गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है अपना आज प्लास्टिक्स। देखिए इस प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो है सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में डिस्कस करा, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस हुए थे। अब जो है अपना टॉपिक है प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक भी क्या है, सिंथेटिक फाइबर से ही है एक्चुअली। लेकिन इस फाइबर से अपन एक तो फैब्रिक बनाते हैं यानी कपड़ा बनता है, और दूसरा जो है फाइबर से प्लास्टिक भी बनता है। तो यहाँ पे अपना जो प्लास्टिक के बारे में सेपरेट डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर अपन बात करें प्लास्टिक के अंदर, अगर रॉ मटेरियल यानी जो कच्चा मटेरियल है, कच्चा माल है, वो कहाँ से आता है? तो ये होता है फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। कहाँ से मिलता है? फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये सारे जो होते हैं रॉ मटेरियल वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही है। जैसे कुछ एग्जांपल्स है इसके अंदर आपका, जैसे इथीन, प्रोपेन। एग्जांपल जैसे ये पेट्रोल रॉ मटेरियल के अंदर जैसे इथीन, प्रोपेन, इथीन, प्रोपेन, ठीक है, बेंजीन, टोलुइन, these all are raw material for plastics। में ये कच्चा माल है प्लास्टिक के लिए, यानी इसे जो है पॉलीमराइज करके जो अपने को फाइबर्स बना के फिर प्लास्टिक बनाते हैं इसके अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है टॉपिक है आपका इसके अंदर काइंड्स ऑफ प्लास्टिक। काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, प्लास्टिक के जो है मेनली दो टाइप है या काइंड्स। पहला इसके अंदर जो टाइप है इसके अंदर आपका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसके अंदर, एक तो है इसके अंदर आपका थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक और दूसरा है थर्मो प्लास्टिक। तो एक है इसके अंदर आपका थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है इसके अंदर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है इसके अंदर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए पहले प्लास्टिक का मीनिंग होता है विच कैन बी मोल्डेड, है ना, विच कैन बी मोल्डेड, यानी जिनको आप मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हो, उसको बोलते हैं प्लास्टिक। वैसे थर्मोप्लास्टिक का मीनिंग क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक यानी प्लास्टिक, ऐसे टाइप प्लास्टिक जो है उसको हीट करने पे वो इजीली मोल्ड या फिर मेल्ट हो जाता है। आप इसको अगर हीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसको मेल्ट होने के बाद इसको अपन मोल्ड कर सकते हैं, है ना, यानी इसको जो है चेंज इन अदर शेप, आप इसको चेंज इन अदर शेप, आप इसको किसी दूसरे शेप के अंदर आप चेंज कर सकते हो। ऐसा जो प्लास्टिक होता है इसको अपन बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। जैसे आपके घर के अंदर बकेट्स है, या फिर जो प्लास्टिक के जो डिब्बे वगैरह, उसको आप थोड़ा हीट करिएगा वो सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। हीट करने पे या तो मेल्ट हो जाएंगे या वो सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब आप उसको जो है कोई दूसरे शेप के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा टाइप का जो प्लास्टिक होता है उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। जबकि थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है उसको आप हीट करोगे, अगर आप उसको हीट करोगे तो वो और हार्ड हो जाएंगे, मेल्ट नहीं होंगे, और क्या हो जाएंगे? वो हार्ड हो जाएंगे और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, हार्ड सॉलिड हो जाएगा इसके अंदर। आप इसको मोल्ड नहीं कर सकते, कैनॉट मोल्ड, ठीक है। आप अदर शेप में चेंज नहीं कर सकते हो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये जो प्लास्टिक होता है, जैसे आपके जो है स्विच बोर्ड जो होते हैं, ठीक है, या स्विचेस होते हैं, रेडियो टीवी का जो ऊपर का जो बॉक्स होता है, ये तो ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होते हैं। अब यहाँ पे ये थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के अंदर ऐसा क्या अरेंजमेंट होता है फाइबर्स का, तो इसको देखते हैं। एक्चुअली जो थर्मोप्लास्टिक है इसके अंदर क्या होते हैं, जो पॉलीमर्स जो होते हैं वो एकदम सीधे सीधे अरेंज होते हैं, लीनियर फॉर्म के अंदर ही अरेंज होते हैं इस तरह से। जबकि यहाँ पे क्या होता है इसके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, ये जो इसके पॉलीमर्स होते हैं वो इसके अंदर ऐसे क्रॉस अरेंज होते हैं, यानी ये जो है इसके अंदर ऐसे क्रॉस में भी अरेंज होते हैं इस तरह से। तो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाता है इसके अंदर। तो आप इसको अगर हीट करोगे तो ये मेल्ट नहीं हो पाएंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे, लेकिन ये हीट करते ही मेल्ट हो जाएंगे और इजीली
जिनको अपन मोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये इनके अंदर जो स्ट्रक्चर जो है और डिफरेंसेस की वजह से ये ऐसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं इसके अंदर आपको थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। अब देखिए इसके अंदर आपको थर्मोप्लास्टिक के बारे में बताया वापस इसमें। थर्मोप्लास्टिक सॉफ्टन इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी मोल्डेड इनटू द अदर सेल, ठीक है। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इससे आप जो है न्यू टाइप का जो है कोई भी चीज बनाती है, दैट दिस प्लास्टिक कैन बी मेड एज अ ग्रेन्यूल एंड हीटेड एंड मोल्डेड इनटू द न्यू सेल। तो आप इसको जो आप हीट करके इसको मेल्ट करके इसे ग्रेन्यूल्स बना लीजिए, दाने बना इसे फिर कोई नया टाइप का नई आइटम बना लीजिए प्लास्टिक का, ये चीज है। तो आपका जो रद्दी वाला है वो थर्मोप्लास्टिक ही आपसे लेगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं खरीदेगा, क्यों? वो कुछ काम कर रही है, उसको गर्म करेगा तो वो और हार्ड हो जाएगा, उससे कोई नई चीज नहीं बनेगी। थर्मोप्लास्टिक का यूज जो है वो कर सकता है, रीयूज कर सकता है, आया समझ में? तो जो कबाड़ी वाला लेता है वही थर्मोप्लास्टिक है। आगे सुनिए, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, हाँ, इसके थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल पॉलीथीन है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीस्टाइरीन है, नाइलॉन, टेरिलीन, ये भी जो है थर्मोप्लास्टिक के अंदर आ जाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है मैंने बताया कि ये सॉफ्ट नहीं होंगे, हार्ड हो जाएंगे, इसको आप रिसेप्ट नहीं कर सकते इसके अंदर। तो एग्जांपल जैसे इसके अंदर अपना आता है, इसके अंदर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बेकेलाइट आता है, ठीक है, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीयूरेथीन, मेलामाइन, ये मेलामाइन अपन यूज करते हैं इसके अंदर आपका स्विच बोर्ड वगैरह के अंदर। तो ये एग्जांपल्स हो जाए थर्मोसेटिक प्लास्टिक का, ठीक है। तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक का यूज करते हैं कैबिनेट ऑफ रेडियो, रेडियो का जो बॉक्स होता है वो, टेलीविजन का ऊपर वाला जो बॉक्स, या टेलीफोन का सेट का जो बॉक्स आता है वो, वाटर टैंक्स बनाने के अंदर भी यूज कर सकते हैं, वाटर पाइप्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस, कप प्लेट, डिनर सेट, ये सबको बनाने के लिए आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज करें, क्योंकि अब अगर वो गर्म भी होगा तो वो सॉफ्ट नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को आप गर्म करते हैं मेल्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये चीज है सॉफ्ट हो जाता है। आप ज्यादा धूप में रखोगे तो भी ये सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ये चीज है। तो ये एक्चुअली आपने बताया इसके अंदर होता क्यों है ऐसा, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक के अंदर तो जो पॉलीमर्स जो होते हैं वो एक लीनियर फॉर्म में अरेंज होता है या सिंपल अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जबकि इसके अंदर जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर जो है वो एक क्रॉस लिंक के अंदर अरेंजमेंट जो होता है वो ऐसे क्रॉस लिंक होता है। ये चीज अपने थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के बारे में डिस्कस करें। अब इसके अंदर कुछ जो है आपको प्लास्टिक के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बताया इसके अंदर। तो फर्स्ट इसके अंदर है आपका कॉमन प्लास्टिक एंड देयर यूजेस के अंदर, तो अपन प्लास्टिक और उसके यूजेस ही समझ रहे हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट अपन ले रहे हैं इसके अंदर पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीथीन तो अपन बहुत सारा यूज करते हैं, पॉलीथीन तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है ये पॉलीथीन, ठीक है। देखिएगा किससे बना है, पॉलीइथीन, यानी इथीन के मॉलिक्यूल्स का पॉलीमराइजेशन करोगे तो पॉलीथीन बन जाएगा। इथीन के मॉलिक्यूल्स का पॉलीमराइजेशन करोगे तो पॉलीथीन बन जाएगा। इथीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो ये इथीन का फॉर्मूला है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसका अगर अपन ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी है, इसका पॉलीमराइजेशन करोगे तो पॉलीथीन बनेगा, ठीक है। ये चीज ऐसा। अब ये जो पॉलीथीन होता है वो एसिड बेस के साथ में रिएक्ट नहीं कर सकता, नॉन रिएक्टिव होता है इसके अंदर, ठीक है। अब यूजेस की बात करते हैं पॉलीथीन का। अगर अपन यूजेस देखें, अपन कॉमन लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर बहुत सारा पॉलीथीन यूज करते हैं, ठीक है। तो यूज करने देखिए, इट्स यूज फॉर मेकिंग थिन फिल्म व्हिच आर यूज्ड फॉर मेकिंग कैरी बैग्स एंड एडेसिव। कैरी बैग होते हैं उसको बनाने के लिए, एडेसिव चार्ज चिपकाने के लिए जो टैप आती है उसको बनाने के लिए पॉलीथीन का यूज होता है। And next, it is used as the anti-corrosion coating on the article made of the iron and copper. आयरन और कॉपर के आइटम्स जो होते हैं उनको जो है ऊपर कॉरोजन यानी जो जंग लगता है उससे बचाने के लिए इसके ऊपर जो है अपन पॉलीथीन की कोटिंग कर देते हैं, तो उससे वो आपको ट्रांसपेरेंट होता है पॉलीथीन लगा के, तो उससे क्या होगा, आपको कलर तो उसका दिखेगा लेकिन उसके ऊपर जो है कॉरोजन नहीं होगा, वो जंग नहीं लगेगी। Next, it is used as the insulation for the electric wire. इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं उनको जो ऊपर जो प्लास्टिक का जो है आपको जो कवर नजर आता है वो एक्चुअली पॉलीथीन ही है, ठीक है। तो ये जो है उसको इंसुलेट कर देता था, करंट का फ्लो अपने बॉडी के अंदर नहीं हो या टच हो जाए तो। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द किचन एंड लैबोरेटरी वेयर। किचन के अंदर बहुत सारे आइटम्स बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। और
लेबोरेटरी के कुछ आइटम्स बनते हैं जैसे कप्स और बॉटल्स, ठीक है, ये चीजें। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका स्टूडेंट प्लास्टिक के अंदर है पॉलीप्रोपीन। पॉलीप्रोपीन पॉलीप्रोपीन देखिए स्टूडेंट, ये किससे बनाया है सुंदर, पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन। तो यहाँ पे देखिए पॉलीप्रोपीन, तो यहाँ पे किससे का पॉलीमराइजेशन करा, प्रोपीन का। तो प्रोपीन का फॉर्मूला आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये प्रोपीन का फॉर्मूला, इसका पॉलीमराइजेशन n मॉलिक्यूल्स लेंगे तो इससे आपका पॉलीप्रोपीन बन जाएगा। यूजेस की बात करते हैं इसके अंदर, तो यूज फॉर मेकिंग सिंथेटिक कारपेट, कारपेट्स वगैरह बनते हैं सिंथेटिक कारपेट। एंड नेक्स्ट यूज फॉर मेकिंग रोप्स, रस्सियां हैं, और पैकिंग मटेरियल्स एंड कंटेनर, पैकिंग करने के लिए जो मटेरियल्स यूज करते हैं, या फिर डब्बे वगैरह बनाने के। नेक्स्ट है यूज फॉर मेकिंग द कोलैप्सिबल टॉयज, टॉयज जो कोलैप्स यानी जो पिचक जाते हैं आराम से, ऐसे टॉयज बनाने के लिए। नेक्स्ट इट इज यूज फॉर मेकिंग द बॉडी ऑफ द ऑटोमोबाइल बैटरी, ऑटोमोबाइल की बैटरीज वगैरह बनाने में भी इसका यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने डिस्कस करा इसके अंदर पॉलीथीन और पॉलीप्रोपीन। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका पीवीसी, पीवीसी, टेफ्लॉन और पॉलीस्टाइरीन। ये और जो है आपके इसके अंदर आते हैं आपके प्लास्टिक के अंदर ही, ठीक है। तो इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमें प्लास्टिक के दो टाइप डिस्कस करें इसके अंदर, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। इनके अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं ये, और दो टाइप के अंदर बताया हमने अभी प्लास्टिक, दो टाइप के प्लास्टिक डिस्कस करें, पॉलीथीन और पॉलीप्रोपीन। जो टॉपिक मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसका रीडिंग करिएगा अपनी बुक्स से, ठीक है, और डाउट्स जो है वो सेंड करिएगा, वर्क डेली का डेली सबमिट करिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू।